दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर नौकरी में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपको लिए इस वीडियो में बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं। और मेरा यह मानना है कि इस वीडियो में आपके जो 10% है वो 99% यहाँ से आने की पूर्णतः संभावना है। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है किंडरगार्टन विधि या बालोदान विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो वो थे फ्रोवेल महोदय। यानी फ्रोवेल महोदय जो थे इन्होंने किंडरगार्टन विधि की क्या है खोज की थी या बालोदान विधि की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। तो खेल प्रणाली के जन्मदाता भी हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे फ्रोवेल ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्व विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो स्व विश्लेषण विधि के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे विलियम हेनरी किलपेट्रिक। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन भेदक विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो मापन भेदक विधि के प्रतिपादक थे एडवर्ड्स व किलपेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो डाल्टन विधि के जो हमारे प्रतिपादक थे वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट थे। दोस्तों कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ से मिस हेलेन हटा दिया जाता है और पार्कहर्स्ट दे दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है और उसका जो आंसर वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक थे हमारे मैडम मौर्य मॉन्टेसरी। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के एग्जामिनर देता है, यहाँ से मैडम मौर्य हटा करके मॉन्टेसरी लिख देता है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन थे ओविड डेक्रोली थे। दोस्तों अधिकांश ऐसा होता है जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं लगभग 99% जिन विधि की खोज जिस मनोवैज्ञानिक ने की है उन्हीं के नाम पर ही वो उस विधि की नामोनेशन करते हैं या उन्हीं को अपने नाम पर रख देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो कार्ल्टन वार्सवर्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक थे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो समाजमिति विधि के प्रतिपादक थे J.L. मेरिनो। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं और आपको इन क्वेश्चनों में से कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोत्साहन विधि के प्रतिपादक कौन थे या प्रोत्साहन विधि का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रोत्साहन विधि का सिद्धांत दिया था वोल्स व कॉफमैन ने। किसने दिया था वोल्स व कॉफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शील गुण या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो शील गुण और विशेषक या सिद्धांत के प्रतिपादक थे हमारे आलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने दिया था। तो हमारे मनोवैज्ञानिक थे हेनरी मुरे ने व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक थे मॉर्गन व मुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे मॉर्गन व मुरे। क्वेश्चन में जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है TAT विधि के प्रतिपादक कौन थे। उनमें आपको चार ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में एक नाम होगा मॉर्गन व मुरे। कहीं कहीं मॉर्गन दिया होता है कहीं कहीं मुरे। यदि इन दोनों में से कोई सा एक नाम हो तो क्या करना हमें वह नाम टिक कर देना है जहां हमारा ऑप्शन लग रहा हो ठीक कि हमारा A ठीक है B ठीक है C ठीक है और D ठीक है।
जिसमें भी आपको मॉर्गन व मुरे मिले तो आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं। अगर मॉर्गन व मुरे इन दोनों में से कोई सा एक नाम हो तो आप उसको टिक करेंगे, यदि आपको इन दोनों में से कोई एक नाम वहाँ दिया हो। नेक्स्ट है बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो लियोपोल्ड वेल्क टेट विधि CAT विधि के प्रतिपादक थे लियोपोल्ड वेल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोसा स्याही डब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो हरमन रोशा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो पाइन व टेलेंडर। दोस्तों टेट TAT CAT IBT और SCT ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहार विधि के जो प्रतिपादक थे वो मे एवं हर्स्टन थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, या अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक थे एबिंगहॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन थे? तो जेरोम ब्रूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूम ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ ने दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? CH जड़ ने दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक जो है वो कौन है? हमारा वोल्फ महोदय हैं। कौन है? वोल्फ महोदय हैं हमारे। ये हमारे यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? बागले महोदय ने दिया था। ये किसने दिया था? बागले महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का विकास सिद्धांत किसने दिया? हमारा ये भाषा का विकास सिद्धांत हमारा दिया किसने? चोम्स्की ने। ये हमारे चोम्स्की बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं। नेक्स्ट कौन है मांग पूर्ति आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? ये इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मास्लो। यानी अल्फ्रेड मास्लो ने क्या है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का क्या खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट है स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा किसने? मैस्लो ने। अल्फ्रेड मैस्लो या मास्लो ने। आत्मज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? ये तो ये भी हमारा किसने दिया? मैस्लो ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैकलेंड ने दिया। किसने दिया? डेविड सी मैकलेंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया? एरिक्सन ने दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डेवी हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि करके सीखने से बच्चा अच्छी तरह सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो हर्मिन इविनहॉस को माना जाता है। हर्मिन इविनहॉस को अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो डेकार्ट। यानी आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो डेकार्ट को माना जाता है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक थे फ्रोवेल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों डाल्टन विधि के प्रतिपादक थे मिस हेलेन पार्कहर्स्ट।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो मैडम मौर्य मॉन्टेसरी। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे? संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन थे? तो अल्बर्ट बंडूरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवाद 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 सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो इसमें 3 से 4 मनोवैज्ञानिक शामिल थे, कहलर, कोपका, वर्दिमर, लेविन। ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने मिलकर के गेस्टाल्टवाद की सिद्धांत दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों संरचनावाद का सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों व्यवहारवाद का सिद्धांत जेवी वाटसन ने दिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न व जॉनसन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों जिससे हमारी बुद्धि लब्धि निकाली जाती है एक सूत्र से, उस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम स्टर्न ने किया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? तो दोस्तों संरचनावाद संप्रदाय के जनक विल्हेल्म मैक्सिमिलियन वुंट और सिस्टेटिंचरन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो दोस्तों प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक विल्हेम वुंट थे, जिन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला जर्मनी में खोली थी। और कब खोली थी? 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हमारा, किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। किसने? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियों के जो सिद्धांत के जन्मदाता थे वो कौन थे हमारे? मैकडूगल, जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। हार्मिक सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्मिक सिद्धांत दिया था हमारा विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। क्वेश्चन बोला है मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये पोम्पोनोजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। अगर जिसने यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए, देख लिए, तो दोस्तों मैं समझता हूँ वहाँ से इसके कम से कम 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे सिद्धांत मनोवैज्ञानिक इस ही वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप 10 क्वेश्चनों में 10 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने जितने भी ये मनोवैज्ञानिक थे सबको ध्यान से पढ़ा होगा, और आपका सीटेट यूपीटेट नज़दीक है, और आप इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूँ कि 10 क्वेश्चन आप आराम से ऐसे पुटअप कर पाओगे। और दोस्तों मैं आने वाली वीडियो में आपको इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ये तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं अपने आप में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो दोस्तों नमस्कार। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपको आगे भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो दोस्तों टाटा बाय बाय।